हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। पहले वाले क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए, दूसरे वाले में साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है ना। देखिए कुल मिला के हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी। ठीक है, ये बुक में ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया। ठीक है ना। एबीसी ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। ठीक, ये एंगल बी 90 डिग्री का है। ठीक, उसके बाद जो एबी साइड है, ठीक है ना, एबी साइड वो है 24 सेंटीमीटर का और बीसी 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, ये गिवन डाटा में दिया हुआ है। ठीक ना। अब इस आधार पे हमको साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो फाइंड करते हैं। ठीक, तो देखिए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ये है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, ठीक है ना। ये वाला जो अप्लाई होगा, ठीक है ना, ये वाला P अपॉन में H ये साइन के लिए होगा। ठीक, ये कॉस के लिए होगा। ठीक है ना, और ये टेन के लिए होगा। ठीक है ना। एंगल जिस एंगल के लिए हम अप्लाई करेंगे उस एंगल का परपेंडिकुलर देखेंगे और हाइपोटेनस देखेंगे। ठीक है ना, यानी साइन के लिए हो जाएगा P अपॉन में H यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस के लिए, ठीक है ना, कोई भी जिस भी एंगल के लिए, जैसे एंगल ए, कॉस ए का वैल्यू निकाला, ठीक है ना, तो एंगल ए के लिए हाइपोटेनस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है उसको देखते हुए B अपॉन में H लिखेंगे। ठीक है ना। फिर टेन के लिए हो जाएगा P अपॉन में B। ठीक, तो ये है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना, सही में पाकिस्तान भूखा प्यासा है और अपना हिंदुस्तान सही में हरा भरा है। ठीक है ना, तो इसको याद करना है। ठीक, अब मान लीजिए साइन कॉस टेन के अलावा भी तो तीन और रेशियो होता है। क्या होता है? कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है ना, तो कोसेक का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, इसका उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे साइन का वैल्यू कैसे निकलेगा P अपॉन में H, तो कोसेक का वैल्यू निकलेगा H अपॉन में P। ठीक है ना, फिर सेक का वैल्यू निकलेगा H अपॉन में B और कॉट का वैल्यू निकलेगा B अपॉन में P। ठीक है ना, तो साइन कॉस टेन, ठीक है ना, ठीक है ना, ये तो आपको मालूम चलेगा इस फॉर्मूले से। उसके बाद जो तीन और रेशियो है, ठीक है ना, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है ना, तो इनको रेसिप्रोकल कर देंगे ना, H अपॉन में P यानी कोसेक और H अपॉन में B यानी सेक और B अपॉन में P यानी कॉट। ठीक, इसको याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए अब यहां पास हमको ये साइड दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये साइड नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। ठीक है ना, मतलब यहां पास हमको हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है ना, हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम आगे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पास सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखते हैं। गिवन सॉल्यूशन में गिवन क्या चीज और ट्रायंगल ABC in which angle B equal to 90 degree and AB equal to 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये गिवन डाटा में दिया। ठीक है ना, अब देखिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके इसमें हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। ठीक है ना, we are using पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिख लीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, ABC ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, यूज कर रहे हैं। ठीक,
तो यहाँ पास हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ पास हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट AB का वैल्यू कितना है 24 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 7। ठीक, AC इक्वल टू 24 का हो जाएगा 576, इसका हो जाएगा 49। ठीक है ना, यहाँ पास हो जाएगा AC इक्वल टू 5 2 625, तो AC हमारा आ जाएगा 25। ठीक, AC कितना आ गया हमारा 25। ठीक है ना, यानी यहाँ पास 25 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक, अब आगे देखिए, ये आपका हाइपोटेनस हुआ। ठीक है ना, हाइपोटेनस तो फिक्स है। ठीक है ना, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होता है। ठीक है ना, एंगल 90 डिग्री जो भी रहेगा, ठीक है ना, उसका जो अपोजिट साइड रहेगा वो हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक, अब देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि बेस और परपेंडिकुलर किसको ले, इसको बेस ले या फिर इसको बेस ले या फिर इसको परपेंडिकुलर ले या फिर उसको। देखिए एंगल बी तो गया, ठीक है ना, हाइपोटेनस लेके। ठीक, बचा क्या एंगल ए और एंगल सी। ठीक है ना, तो एंगल ए के लिए, ठीक है ना, जो हाइपोटेनस होगा, सॉरी जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, वो होगा इसका अपोजिट साइड। ठीक है ना, मतलब एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा, ठीक है ना, वो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, फॉर एंगल ए। ठीक है ना, ये जो BC है वो एंगल ए के लिए क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए, तो ये परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है। ठीक है ना, हाइपोटेनस को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ठीक है ना, अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा बेस फॉर एंगल ए। ठीक, ये जो आपका AB है वो हो जाएगा बेस। ठीक है ना, और ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक, एंगल ए के लिए। ठीक है ना, अब एंगल C के लिए क्या होगा, तो एंगल C का जो अपोजिट साइड होगा वो हो जाएगा उसके लिए परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यानी एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा। ठीक है ना, यानी ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर फॉर एंगल C। ठीक है ना, यानी AB जो होगा वो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, और ये बेस हो जाएगा, ये वाला जो साइड होगा बेस फॉर एंगल C। ठीक, मतलब एंगल A का जो अपोजिट साइड होगा, ठीक है ना, वो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, और एंगल C का जो अपोजिट साइड होगा तो वो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर होगा। ठीक, चलिए अब हमको क्या निकालना है, पहले वाले में हमको निकालना है साइन A। ठीक है ना, साइन A का मान। ठीक, तो देखिए साइन A का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे P अपॉन में H। ठीक, साइन A इक्वल टू P परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पास BC है तो BC अपॉन में हाइपोटेनस क्या है AC है। ठीक, यहाँ पास AC। ठीक, यहाँ पास हो जाएगा साइन A इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है 7 है, यहाँ पर लिखेंगे 7। AC का वैल्यू कितना है 25। साइन A का मान मिल गया हमको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका साइन A का मान हुआ। अब cos A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो cos A इक्वल टू, तो cos के लिए क्या फॉर्मूला है B अपॉन में H, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। B अपॉन में H। बेस क्या है A के लिए, ठीक है ना, इसके लिए एंगल A के लिए बेस क्या है ये है। ठीक, AB, अब लिखेंगे AB अपॉन में हाइपोटेनस तो सेम रहेगा AC। ठीक, cos A इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 24, अब लिखेंगे 24 और यहाँ पास 25। ठीक, ये हो जाएगा cos A के लिए आंसर। ठीक, अब सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पास साइन C यानी एंगल C के लिए बताना है। ठीक है ना, अब लिखेंगे साइन C इक्वल टू क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक, यहाँ पास परपेंडिकुलर क्या है
साइन सी के लिए, तो साइन सी का अपोजिट साइड क्या है, ए बी, यहाँ पर लिखा हो ना परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ए बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा एंगल सी के लिए, ठीक है ना। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी, ठीक। यहाँ पर साइन सी इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है 24, ठीक। और हाइपोटेनस तो हमारा वही है 25, ठीक। ये आपका खत्म। अब साइन सी को फाइंड करने के बाद हमको कॉस सी भी फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू कॉस का वैल्यू कैसे निकलेगा, बी अपॉन में एच, बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस से, ठीक। बेस क्या है, अब साइन सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, मतलब एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, तो एंगल सी के लिए बेस ये हो जाएगा बीसी, तो लिखेंगे बीसी अपॉन में हाइपोटेनस तो आपका सेम रहेगा एसी, तो यहाँ पर देखेंगे कॉस सी इक्वल टू बीसी यानी 7, और ये आपका तो फिक्स है हाइपोटेनस, ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो यही तो फाइंड करना था, फाइंड कर दिया हमने, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। और आपके लिए बताया था मैं, जो आपका बुक का जितने भी चैप्टर, ठीक है ना, मतलब मैथ का, ठीक है ना, जैसे टोटल 15 चैप्टर, ठीक है ना, तो टोटल 15 चैप्टर में जो चैप्टर 8 है, ठीक है ना, और जो चैप्टर 9 है, ठीक है ना, ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना। चैप्टर 8 तो हम हलवा है, ठीक है ना, और जो 9 है, ठीक है ना, हम लोग उसको हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो भी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें बस कॉट और टेन का फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म, ठीक है ना। 2 ही फॉर्मूला तो उसमें लगता है ज्यादा था, ठीक है ना, ज्यादा लगेगा तो क्या लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो फॉर्मूला है, मतलब यही फॉर्मूले में पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, जहां तक उम्मीद है, ठीक है ना, और हो भी जाता है, ठीक है। टोटल 16 या 17 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आसान यही दोनों चैप्टर है, ठीक है ना, और इन दोनों चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग ब्लूप्रिंट उठा के देख लीजिए, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स, ठीक है ना, ज्यादातर इससे मार्क्स पूछा जाता है, और इससे ही मैच द कॉलम आता है, ठीक है ना, मैच द कॉलम इसी से आता है, ठीक। तो इसको याद कर लीजिएगा, मतलब इस क्वेश्चन को नहीं, इस वाले क्वेश्चन में, मतलब इस वाले चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला यूज हो रहे हैं या फिर जितने भी आइडेंटिटीज यूज हो रहे हैं उसको याद कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल एकेएमटी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।